तो दोस्तों मजगांव डॉक ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिया है। आइए देखते हैं इसके डाटा को। कंपनी ने डाटा यहाँ पर लाख में अनाउंस किया है, हम करोड़ों में बात करेंगे। और कंपनी ने यहाँ पर डिविडेंड का भी अनाउंस किया है, ₹2.72 प्रति शेयर के हिसाब से। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 3,143 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 3,103 करोड़ का। और अगर हम अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू 3,176 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। और अगर हम क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। यह कह सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू कुछ ज़्यादा खास तो बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला, लेकिन हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 2,367 करोड़ के खर्चे किए थे। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 2,603 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे 3,114 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें तेज़ी है। और अगर वहीं क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें तेज़ी देखने को मिली है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू भी हमें कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला और कंपनी के खर्चे भी ऑलमोस्ट कंपनी के वैसे ही कंट्रोल में हैं। अब देख लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट को। तो कंपनी ने यहाँ पर पिछले क्वार्टर में 807 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी ने 662 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट गिर कर 3,325 करोड़ का में देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखें तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम क्वार्टर के बेस पर देखें तो भी इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। तो यहाँ पर कंपनी का पिछले क्वार्टर में तो ₹20.01 का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 4 की बात करें तो उसमें कंपनी का ईपीएस ₹16.44। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का ईपीएस ₹8.06 में देखने को मिला है। वैसे कंपनी के नंबरों की अगर हम बात करें तो हमें कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिले, बहुत ही कमज़ोर देखने को मिले हैं। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल व क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर हल्का सा बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर कंपनी के खर्चे देखें तो वो भी कंपनी के कंट्रोल में ही हैं। और अगर कंपनी का प्रॉफिट देखें तो इसमें अच्छी खासी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।